रिया चक्रवर्ती सुशांत की मौत से जुड़ा सच छिपा रही हैं या फिर वो बेकसूर हैं, इस बात का पता तो सुशांत मौत मामले में पड़ी धूल साफ होने के बाद ही चलेगा। लेकिन फिलहाल जहां एक और सुशांत केस में सियासत चरम पर है, तो वहीं ईडी को अब पता चला है कि सुशांत के अकाउंट से कोई बड़ी रकम निकाली ही नहीं गई। प्रवर्तन निदेशालय अब इस बात की जांच में जुट गया है कि कहीं सुशांत के अकाउंट से नकद में पैसे तो नहीं निकाले गए, जबकि इस केस में सुशांत की लव स्टोरी से जुड़ी चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं। सुशांत की मौत कैसे बन गई है मिस्ट्री, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सभी ने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं। खुद भोंकना बंद कर दे। We want CBI for सुशांत सिंह राजपूत। 10 जगह जो है FIR हो जाएगा, 10 जगह इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। ये वो सवाल है जिसका जवाब सुशांत के फैंस मांग रहे हैं। ये वो सवाल है जिसका जवाब सुशांत का परिवार मांग रहा है। ये वो सवाल है जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। ये वो सवाल है जिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सुशांत की मौत कैसे हुई? क्या सुशांत ने वाकई खुदकुशी की? सुशांत की मौत का गुनहगार कौन है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए मुंबई पुलिस जांच कर रही है। बिहार पुलिस ने अपनी छोटी सी तफ्तीश में जो कुछ भी हासिल किया वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख चुकी है। ईडी सुशांत की मौत में पैसों के खेल का सिरा तलाश रही है, जबकि सीबीआई अब भी इस मामले की जांच करने का इंतजार ही कर रही है। कुल मिलाकर सुशांत की मौत एक ऐसी पहेली बन गई है जिसे सुलझाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन मामला उलझता जा रहा है। फिलहाल सबसे तेज गति से अगर कोई सुशांत केस की जांच में जुटा है तो वो प्रवर्तन निदेशालय है। सुशांत की मौत में पैसे का क्या खेल है, इसकी पड़ताल करते करते ईडी को रोज नई बातें पता चल रही हैं। अब तक ईडी को लग रहा था कि रिया सुशांत के पैसे पर ना सिर्फ ऐश कर रही है बल्कि अपना बैंक बैलेंस भी बढ़ा लिया है। लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय को पता चला है कि सुशांत के बैंक खातों से रिया और उसके परिवार वालों के बैंक खातों में कोई भी बड़ी रकम ट्रांसफर नहीं हुई है। सुशांत के 4 बैंक खाते थे, लेकिन वो ज्यादातर लेन देन सिर्फ एक ही बैंक खाते से करते थे। ईडी को शक है कि सुशांत के खातों से पैसे नगद निकाले गए हों। यूरोप टूर के दौरान कुछ पैसे दूसरे बैंक में ट्रांसफर हुए हैं, जिसकी जांच ईडी कर रही है। यही नहीं, रिया ने जो 2 प्रॉपर्टी ली है उसके पैसों की भी जांच ईडी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को सुशांत के रूम पार्टनर दीपेश, उनका निजी कामकाज करने वाले नीरज और बॉडीगार्ड को भी पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 8 लोगों के बयान दर्ज किए गए तो कई नई कहानियां भी निकलकर सामने आने लगी। ईडी को अब तक की तफ्तीश में यह भी पता चला है कि सुशांत अपनी एक पूर्व गर्लफ्रेंड के घर की ईएमआई भी भरते थे। जानकारी के मुताबिक जिस अकाउंट से फ्लैट के पैसे जाते थे उसमें अभी भी करीब 30 लाख रुपए की रकम बची हुई है। हालांकि ये साफ नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी कमाई से किसकी ईएमआई भर रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि इस फ्लैट में आज भी उनकी तथाकथित गर्लफ्रेंड रहती हैं। सूत्रों के मुताबिक ये फ्लैट सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर लिया गया था, लेकिन आज इसमें उनकी पूर्व प्रेमिका रहती हैं। उधर सुशांत के करीबी और उनका घरेलू कामकाज करने वाले अंकित आचार्य को धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग अंकित को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि अंकित ने न्यूज 18 के सामने खुलकर कहा था कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते। अंकित ने कहा था कि सुशांत की मौत संदेहास्पद है। जब मैं सुशांत भैया को देखा करीब से, जो पहले सुशांत भैया थे वो नहीं थे, एकदम डिप्रेस टाइप के थे एंड उनका चेहरा एकदम डल सा, लिप्स एकदम ब्लैक, जो पहले जो थे वो ऐसा नहीं थे। दबाव तो आ रही है बट मैं उतना प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ, मौत से भी मैं डरता नहीं हूँ। मौत तो सबको एक ना एक दिन तो आनी है, वो तो ऊपर वाला लिखते ही है। बट ऐसे थ्रेट्स आ रहे हैं कि गाली गलौज का, कि मतलब जान से मारने की धमकी तो नहीं दिया है बट बोला कि इतना ज़्यादा गवाही मत दो सुशांत के लिए, वो मर गया तो क्या हो गया, तुम पब्लिसिटी क्यों बना रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। तो मैंने काट दिया, फिर बाद में ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, डिलीट मार दिया, उनको इग्नोर कर दिया मैंने।
अंकित की गवाही कई मायनों में खास है। अंकित सुशांत की जिंदगी के वो पन्ने पलट सकते हैं जिनसे ये केस सुलझाने में मदद मिलेगी। तो शायद यही वजह है कि अंकित को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। उधर सुशांत की पर्सनल डायरी की लव स्टोरी का कोड भी सामने आया है, जो इस केस में अहम कड़ी साबित हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के जो पन्ने न्यूज़ 18 के पास हैं, उसमें उनकी लव स्टोरी और ब्रेकअप के बारे में लिखा हुआ है। इसमें किसी का नाम नहीं बल्कि कोड लिखा हुआ है। इसे केवल वही लोग समझ सकते हैं जो सुशांत के बेहद करीब थे। जाहिर है सुशांत की मौत में बहुत कुछ ऐसा है जो संदेह के घेरे में। उनका बैंक अकाउंट, उनकी निजी जिंदगी, उनके रिश्ते, सब कुछ जांच के दायरे में। लिहाजा अगर तफ्तीश सही दिशा में हुई तो उनकी मौत से जुड़ा सच जरूर सामने आएगा। अब सवाल ये कि सुशांत का कैश किसकी ऐश। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आज 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनके परिवार और उनके चाहने वालों को अब भी इंसाफ का इंतजार है। सुशांत के चाहने वाले उनकी मौत का सच जानने के लिए बेताब हैं। मामले की सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुना सकता है फैसला। इस सब के बीच आपको बता दें, सुशांत के लिए इंसाफ की गुहार के बीच न्यूज़ 18 को मुंबई में सुशांत के घर का एक एक्सक्लूसिव वीडियो हाथ लगा है। यह वीडियो 3 अप्रैल 2019 का बताया जा रहा है, जिसमें सुशांत की बहन प्रियंका और उनके जीजा सिद्धार्थ तंवर के होने का दावा किया जा रहा है, जो पैसों के लेन देन के मामले में सुशांत के एक नौकर से पूछताछ करते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि सुशांत के एक नौकर को उनकी बहन प्रियंका ने निकाल दिया था। इसके बावजूद नौकर को पैसे ट्रांसफर किए गए। वीडियो में इसी मामले में सुशांत की जीजा और उनकी बहन उनके दूसरे नौकर से यह पूछते दिखे कि आखिर किसके कहने पर ये पैसे नौकरी से निकाले गए नौकर के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। नाम बोलो, नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था। अच्छा, किससे पूछ रहे तुम? अच्छा, कोई है यहाँ पे? ट्रांसफर किए उसको, जिसको सिर्फ नाम और कुछ नहीं। मैं जामीन दूंगा, बाहर पाएगा। तुझे अंदाजा भी नहीं जो मैं कर सकता हूँ। एक बॉलीवुड स्टार के घर में तू आके ये सोच रहा है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट लॉयर के सामने तू ये सोच रहा है और तू कह रहा है नहीं, क्या बोल रहा है तू? अपने ही बोल क्या बोल रहा है? नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था। अच्छा, किससे पूछ रहे तुम? अच्छा, कोई है यहाँ पे? ट्रांसफर किए उसको, जिसको सिर्फ नाम और कुछ नहीं। मैं जामीन दूंगा, बाहर पाएगा। तुझे अंदाजा भी नहीं जो मैं कर सकता हूँ। एक बॉलीवुड स्टार के घर में तू आके ये सोच रहा है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट लॉयर के सामने तू ये सोच रहा है और तू कह रहा है नहीं, क्या बोल रहा है तू? अपने ही बोल क्या बोल रहा है? तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज़ 18 के हाथ लगा है। मुंबई में सुशांत के घर का ये एक्सक्लूसिव वीडियो 3 अप्रैल 2019 का, जिसमें सुशांत की बहन प्रियंका दिख रही हैं, उनके जीजा सिद्धार्थ तंवर दिख रहे हैं और जो पैसों के लेन देन के मामले में सुशांत के एक नौकर से पूछताछ करते हुए दिखाई दिए। वो पूछ रहे हैं कि सुशांत के एक नौकर, जिसका नाम पंकज बताया जा रहा है, जो इस वीडियो में भी साफ तौर पर सुशांत की बहन बोलती हुई दिख रही है कि पंकज को जब निकाल दिया था, फिर आखिर उसके अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफर किए गए। बाकायदा वो नौकर से ये भी कहती हैं कि जल्दी से नाम बता। साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि क्या यहां पर कोई है जो तुमको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो तुमको निर्देश दे रहा है, फिर किससे पूछ रहे हो। ये एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। ट्रांसफर किए उसको, जिसको सिर्फ नाम और कुछ नहीं। मैं जामीन दूंगा, बाहर पाएगा। तुझे अंदाजा भी नहीं जो मैं कर सकता हूँ। एक बॉलीवुड स्टार के घर में तू आके ये सोच रहा है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट लॉयर के सामने तू ये सोच रहा है और तू कह रहा है नहीं, क्या बोल रहा है तू? अपने ही बोल क्या बोल रहा है? नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था। अच्छा, किससे पूछ रहे तुम? अच्छा, कोई है यहाँ पे? ट्रांसफर किए उसको, जिसको सिर्फ नाम और कुछ नहीं। मैं जामीन दूंगा, बाहर पाएगा। तुझे अंदाजा भी नहीं जो मैं कर। तो न्यूज़ 18 के हाथ ये एक्सक्लूसिव वीडियो लगा है। हम सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशीष सिंह मुंबई से और अभिषेक पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आशीष, आपके पास कब का ये वीडियो और किन बातों का इसमें जिक्र किया जा रहा है, जरा डिटेल में बताएं। जी 3/4/2019 का ये वीडियो है, जिसका जिक्र जो है साफ तौर पे आपको वीडियो में दिखाई पड़ेगा कि ये वो वक्त था जब
प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ तंवर जो है वो मुंबई आए हुए थे। परिवार में सुशांत सिंह राजपूत का जो भी कारोबार था, जो भी उनके स्टार्टअप बिजनेस थे, उसमें सब कुछ हैंडल करने का काम प्रियंका करती थी, जबकि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट को हैंडल करने का काम सिद्धार्थ तंवर किया करते थे। लिहाजा अकाउंट में लगातार पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, लेकिन उस पैसे की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जिसे लेकर जब मुंबई ये दोनों ही पहुंचे थे तो इसके बाद इन्होंने पंकज नाम के एक नौकर को घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो अकाउंट हैंडल करता था। इसको लेकर जब उस नौकर को निकाल दिया गया था पंकज को, तो उसके अकाउंट में बिना किसी की अनुमति के ये पैसे कैसे ट्रांसफर किए गए, ये सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, किसके कहने पे हुआ, उसी की जो है पूछताछ करने में प्रियंका और सिद्धार्थ जो है वो जुटे हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस वीडियो में भले ही सुशांत सिंह राजपूत न दिखाई पड़े, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की आवाज कुछ जगहों पर जरूर सुनाई पड़ती है, यानी सुशांत सिंह राजपूत भी वहीं पे मौजूद थे, यानी सुशांत सिंह राजपूत की भी अनुमति से ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। ऐसे में संदेह के घेरे में जो है कहीं ना कहीं रिया आती है, क्योंकि रिया जो है उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के साथ संबंधों में थी, और इसी महीने जब 3/4/2019 का ये वीडियो है, उसी के 17 दिन बाद यानी 20 अप्रैल 2019 को सुशांत सिंह राजपूत की प्रियंका से लड़ाई होती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को रिया जाकर बताती हैं कि प्रियंका ने नशे की हालत में उन्हें मॉलिश करने की कोशिश की है। कहीं न कहीं ये दोनों ही कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि प्रियंका हर पैसे का एक रुपए तक का हिसाब रखती थी सुशांत सिंह राजपूत के, और रिया को कहीं न कहीं ये बात पूरी तरह से पता थी कि जब तक प्रियंका बीच में है तब तक वो किसी भी तरह से सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में, उनके इकोनॉमी में पूरी तरह से दखल नहीं रख सकती हैं। लिहाजा ये वीडियो कुल मिलाकर रिया के खिलाफ ही जाता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी इसीलिए सवाल पूछा जा रहा था कि जब जिस नौकर को निकाल दिया गया है, फिर उसके अकाउंट में ट्रांसफर क्यों किए गए पैसे। आशीष, इस पर आपसे और भी डिटेल लेंगे, लेकिन इस सबके बीच ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर फैसला सुना सकता है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए उनके परिवार को अब फिल्म इंडस्ट्री का भी मिल रहा है सपोर्ट। सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग तेज होने लगी है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह के बाद कंगना रनौत, अंकिता लोखंडे, कीर्ति सेनन और वरुण धवन और परिणीति समेत हिंदी सिनेमा की कई हस्तियों की तरफ से सुशांत को इंसाफ दिलाने की मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग उठने लगी है। यानी फिल्म इंडस्ट्री भी अब सुशांत के परिवार के सपोर्ट में खड़ा दिखाई दे रहा है। कई फिल्मी हस्ती हैं जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए और उसके लिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।